रायपुर एयरपोर्ट में काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत हुई है। माना सिविल हॉस्पिटल है, यहीं पर मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद से ठेकेदार फरार है। नहीं है, हम लोग कौन ऑथराइज है? एक मजदूर की मौत हुई और आप मुझे जवाब नहीं दे रहे। माइक मेरा मत पकड़िए, माइक मत पकड़िए। आप बताइए कि लापरवाही क्यों हुई, कहाँ हुई? ठेकेदार से दोनों चुप्पी साधे हुए, दोनों ठेकेदार पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए पुलिस वाला जो मैं आप ये बताइए, आप जो है आप ऐसे पल्ला नहीं, आप ये बताइए ये सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं थे? मजदूर हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ था? बेल्ट क्यों नहीं लगा हुआ था? क्यों ऊंचाई से मौत हुई? बताइए आप क्यों? प्रशासन चुप रहेगा? एयरपोर्ट प्रशासन देख लीजिए मौन है। रायपुर एयरपोर्ट प्रशासन मौन है। मजदूर की मौत हो गई है, मासूम के सिर से पिता का साया उठ गया है और ये देखिए कैसे भाग रहे हैं। कुछ समय बाद में फिर तमाम फोन करे कि बाबू घटना सही है रे, आ जाए के पौन घंटा हो गया पुलिस वाले अंदर है, हम लोग बाहर अंदर में पुलिस वाले इधर खड़ा करा है और डेड बॉडी वहाँ पर हम देखे नहीं। डेड बॉडी अभी तक हम लोगों का किसी से बात नहीं हुई है। बाहर जो सिक्योरिटी है वो खुद ही अंदर जाएंगे, हम किससे बात करें? यही दिक्कत है। पुलिस वाले लोग अपना मौका जहाँ सभी के साथ होता है ना, सभी के साथ मतलब मौका मतलब ये होता है कि जो घटना हुई है उसको आमने सामने आरोपी और वो। रायपुर एयरपोर्ट में एक मजदूर की मौत हुई है गिरने की वजह से। और देखिए एयरपोर्ट प्रशासन से जुड़े लोग हैं और डीएम है, मैनेजर है। नहीं आप लोग ये बताइए मजदूर की नहीं है, हम लोग कौन ऑथराइज है? एक मजदूर की मौत हुई और आप मुझे जवाब नहीं दे रहे। माइक मेरा मत पकड़िए, माइक मत पकड़िए। आप बताइए कि लापरवाही क्यों हुई, कहाँ हुई? ठेकेदार से पूछो। ठेकेदार से क्यों पूछे? आप क्या कर रहे थे? आप टेक्निकल के डीएम है। कौन बोल दिया? आप डीएम है टेक्निकल के। कौन बोल दिया? क्या नाम है आपका? नाम बताइए। नहीं जानते। नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा माइक में बदतमीजी मत कीजिए। नाम बताइए। ये बताइए एक मजदूर की मौत हो गई है, आप लोग चुप क्यों हैं? आप बताइए, आप सिक्योरिटी हेड है, आप सिक्योरिटी हेड। भाई प्लीज मत करो। नहीं आप बताइए सिक्योरिटी क्यों लापरवाही की है? आप लोग सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं लिए? देखिए ये दो एयरपोर्ट प्रशासन से जुड़े लोग हैं। ये सिक्योरिटी हेड है और ये जो है आईटी के हेड है और दोनों चुप्पी साधे हुए, दोनों ठेकेदार पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए पुलिस वाला जो मैं आप ये बताइए, आप जो है आप ऐसे पल्ला नहीं, आप ये बताइए ये सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं थे? मजदूर हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ था? बेल्ट क्यों नहीं लगा हुआ था? क्यों ऊंचाई से मौत हुई? बताइए आप क्यों? प्रशासन चुप रहेगा? एयरपोर्ट प्रशासन देख लीजिए मौन है। रायपुर एयरपोर्ट प्रशासन मौन है। मजदूर की मौत हो गई है, मासूम के सिर से पिता का साया उठ गया है और ये देखिए कैसे भाग रहे हैं। ये देखिए कैसे भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए ये भाग रहे हैं। ये इनका क्या नाम है सर? ठीक है। ये देखिए आपको हमने तस्वीर दिखाई। सिविल हॉस्पिटल के बाहर ही मैं खड़ा हूँ। ये पीड़ित परिजन है और देखिए ये सिक्योरिटी हेड है, ये सिक्योरिटी इंचार्ज है। नहीं हूँ मैं सिक्योरिटी है। आप क्या हैं बताइए, परिचय दीजिए। अरे मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी का कर्मचारी हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं बस बात करने आया था। सर आप बात करने आए थे? जो जिम्मेदार हैं ठेकेदार, अरे भाई जो ठेकेदार हैं वो जानेंगे और जो आप पल्ला झाड़ सकते हैं। ठेकेदार आपके परिसर में ये घटना हुई है या नहीं? मैं ये कह रहा हूँ सर, आपसे ऐसे पूछ रहा हूँ, आराम से पूछ रहा हूँ, आप जवाब नहीं देना चाह रहे। सुन लीजिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। सुनाइए। जब मैं जिम्मेदार ही नहीं हूँ, मैं किसी का फेवर कैसे कर सकता हूँ? आप क्यों बात करने आए हैं? आप बात करने आए हैं? लेके आया था बस भाई, ठीक है। तो आप लोग इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे? आपके परिसर में घटना हुई है या नहीं हुई है, मैं ये पूछ रहा हूँ। जिम्मेदारी ले तो रहे, बात करने आए तो थे। और आप ये वीडियो बना रहे हैं मेरा। तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं मीडिया से हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप मुझे मेरा काम मत सिखाइए। इलेक्ट्रिकल के वो हैं, उनसे पूछिए, आप मेरे से मत। वो तो चले गए, भाग गए गाड़ी में बैठ के। इलेक्ट्रिकल वाले वो तो गाड़ी में बैठ के भाग गए। देखिए एक अफसर इनके जो हैं, एक अफसर वहाँ भाग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ सर, आपसे मैं शालीनता से बोल रहा हूँ, आप क्योंकि यहाँ खड़े हैं। ये बताइए, ये बहुत दुखद घटना हुई है, मालूम है, हमारी भी संवेदनाएं हैं मृतक के परिवार के साथ। तो ये आपके ऑफिसर भाग रहे हैं? भाग नहीं रहे हैं भाई, इन लोग बात ही तर्क की नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। आप लोग क्या प्रपोजल रखे, क्या बातचीत हुई, मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ। अब मुझे कुछ नहीं पता। आपको नहीं पता है? आपको कुछ पता नहीं है? देखिए इनको कुछ नहीं पता है। आपका सर परिचय तो दे दीजिए। लीजिए, परिचय भी नहीं देंगे? नहीं। देखिए परिचय भी नहीं देंगे।
मतलब आप सोचिए, एक मजदूर की मौत हो गई है रायपुर एयरपोर्ट में, जहां से हजारों लोगों का आना जाना होता है। मजदूर के पास सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं थे, और देखिए प्रशासन मौन है रायपुर एयरपोर्ट का, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। गाड़ी में भागकर चले गए, एक अपना परिचय तक नहीं दे रहे हैं, और एक तो देखिए वहां 1 किलोमीटर दूर चले गए हैं। तो ये हाल है, आप सोचिए रायपुर एयरपोर्ट प्रशासन पे क्या हो रहा है। फोन पर एयरपोर्ट डायरेक्टर हैं और मृतक के पिता हैं, दोनों के बीच बातचीत हो रही है। क्या हो रही है? जब मैं वहाँ पे तीन घंटे वहाँ पे खड़ा था, उस समय कोई क्यों नहीं आया? अभी मैं बोल रहा हूँ ते कत के बेर सूचना दे, परिवार कत के सूचना दे, सॉल्यूशन निकालेंगे। ते परिवार कत के बेर सूचना दे। ये हमारा स्टाफ नहीं है, लेकिन नहीं है तो ते बातें कार कर, तोर स्टाफ में तो ते बात कार करत है, ते बात कार कर, तोर स्टाफ नहीं था अरे भाई है नहीं, तोर स्टाफ नो है तो ते बात काबर करत हस्ते हैं है। आप यहाँ पे आके बात कर सकते ते आई है, ते यहाँ में आऊँ तो ना बॉडी सही डेड बॉडी धर क्या बात हूँ। क्या बात हुई? एयरपोर्ट डायरेक्टर क्या एयरपोर्ट डायरेक्टर यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, बॉडी लेकर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। क्या बुला रहे हैं? आपने सीधा वो अपने वर्क से पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना बोल रहे हैं ना एम्प्लॉय नहीं है। ठेकेदार और अभी जो बातचीत हुई ठेकेदार और एयरपोर्ट डायरेक्टर, माफ कीजिएगा, जो एयरपोर्ट के लोग आए थे, तो दोनों में क्या बातचीत हुई? दोनों में बातचीत हुआ, जवाबदारी को दोनों पल्ला झाड़ है, दोनों को जवाबदारी लेने का, दोनों जिम्मेदारी दोनों नहीं। जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। अभी आप लोग क्या करेंगे? ठेकेदार बोल रहे हैं कि हम पास करा देते हैं, अंदर चला जाता है, बाकी उसकी जवाबदारी हमारी नहीं है। और डायरेक्टर बोल रहा है कि हमारी जवाबदारी नहीं है, हम टेंडर देते हैं, काम सुलह करना है तो वो बोल रहे हैं कि अपने पास आओ करके, बॉडी यहाँ पड़ा हुआ है कि हम लोग सुलह करने वहाँ जाएंगे जी। क्या करेंगे अब? अभी हम बॉडी लेके जाएंगे, एयरपोर्ट के सामने बैठेंगे अब, जब तक इनको मुआवजा नहीं मिलेगा। तो देखिए, मृतक के परिवार है, न्याय की गुहार लगा रहे हैं, और इनका कहना ये है कि एयरपोर्ट प्रशासन से लोग तो पहुंचे, लेकिन बात बन नहीं पाई। न ही कोई मुआवजा को लेकर बात हुई, न ही कुछ कंपनसेशन को लेकर बातचीत हुई। ठेकेदार अलग पल्ला झाड़ रहा है कि हमारे सिर्फ कर्मचारी हैं, हमारा काम है सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर भेजना कर्मचारियों को, और एयरपोर्ट प्रशासन अलग पल्ला झाड़ रहा है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो जिम्मेदारी किसकी है? विस्तार न्यूज ये पूछ रहा है। एक मजदूर की मौत हो गई है, एयरपोर्ट के अंदर वो काम कर रहा था, सीलिंग का वहां पर रिपेयरिंग चल रहा था, 30 फीट की ऊंचाई से मजदूर ऊपर से नीचे गिर गया, और एयरपोर्ट प्रशासन कह रहा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठेकेदार कह रहा हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो जिम्मेदारी किसकी है बताइए? ये पूरा मृतक का परिवार आप देखिए हॉस्पिटल के बाहर परेशान है, दर दर भटक रहा है। फोन पर बातचीत हुई है एयरपोर्ट डायरेक्टर से, वो मृतक के परिजनों को बुला रहे हैं अपने ऑफिस में, दफ्तर में, एसी के कमरे में बैठे हुए हैं। जिस मजदूर की इस घटना में मौत हुई है एयरपोर्ट में, उनके साथ उस वक्त काम कर रहे थे उनके साथी। ये बताइए क्या हुआ था, क्या हो रहा था वहाँ पर, क्या काम चल रहा था? हम लोग फिटिंग मतलब ना फिट कर रहे थे। फिटिंग मतलब इलेक्ट्रिक लाइट वाला है ना, तो उसी को काम करते करते ना वो अचानक से गिर गया। वो अचानक गिरा वो। क्या गिरा? मतलब वो खुद ही गिर गया, एक साइड हो गया, बैठ के कर रहा था काम वो। अब क्या झटका लगा क्या लगा मेरे भी समझ में नहीं आया, अचानक से वो गिरा, फॉल सीलिंग से नीचे गिर गया वो। फॉल सीलिंग से गिर गया। तो आप लोग मतलब वहाँ इलेक्ट्रिक लाइट का काम कर रहे थे? हाँ, बिजली का करंट वरेंट भी लगा था? अब वो पता नहीं भैया कैसे गिरा, वो करंट का तो नहीं जानता मैं। कह रहे हैं परिवार वाले कि कुछ हाथ पे जो है जलने का भी निशान। हाँ, तो वो तो अचानक से मैं भी उसको नहीं पार पाया। अभी वहीं थे साथ में? है हाँ, मैं खड़ा था, वो बैठ के काम कर रहा था, मतलब दोनों ही थे। दोनों थे? हाँ, और उसको कुछ लगा कि क्या हुआ, वो फट से गिर गया नीचे। तो कह रहे हैं कि सुरक्षा गार्ड जो है नहीं पहना हुआ था, हेलमेट वो नहीं पहना था। क्यों नहीं पहना था? है मतलब हम लोग को देते हैं ड्यूटी में, है ना, सेफ्टी सुरक्षा सब देते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, कई लोग गर्मी लगता है ऐसा, ऊपर में हवा कुछ नहीं रहता, और वो घुटन सा लगता है पहनने में, टोपी कितनी ऊंचाई होगी उसका? हाँ, कितनी ऊंचाई होगी? वही 10-12 होगा। एक मिनट आ रहा हूँ, 10-12 होगा। तो देखिए, जो साथी मौजूद थे मजदूर के साथ, उन्होंने बड़ा खुलासा क्या किया कि जिस वक्त मजदूर की मौत हुई, जिस वक्त मजदूर ऊपर से नीचे गिरा 30 से 40 फीट की ऊंचाई से, उस वक्त उसके पास सेफ्टी गार्ड के नाम पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं पहना हुआ था। आप सोचिए रायपुर एयरपोर्ट कितना बड़ा एयरपोर्ट है, वहां पर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे हैं, फिटिंग का काम चल रहा है, और इलेक्ट्रीशियन के पास सुरक्षा के कोई उपक्रम ही नहीं थे। बताइए कितनी बड़ी लापरवाही बरती गई है। इसी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई है। इसी वजह से विस्तार न्यूज पूछ रहा है कि रायपुर एयरपोर्ट प्रशासन ने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की।
रायपुर एयरपोर्ट में काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत हुई है, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए माना सिविल हॉस्पिटल लाया गया है। मेरे पीछे आप देखिए, ये माना सिविल हॉस्पिटल है, यहीं पर मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद से ठेकेदार फरार है। प्रशासन के कोई भी लोग इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। रोता बिलखता ये पूरा परिवार नजर आ रहा है और देखिए परिवार के सभी लोग जो है यहीं पर अभी खड़े हैं और अंदर में ही जो है मजदूर का शव रखा गया है। कुबेर चंद्र साहू है जिनका इस घटना में देहांत हुआ है। ये बताइए, आप भाई हैं उनके, क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? मांग तो ये है, अगर बंदा का ड्यूटी के दौरान था तो सबसे पहली बात तो आई कार्ड उसका होना था, और आई कार्ड होने के बाद बिना एयरपोर्ट को तो पहले तो सेफ्टी देना था। जो ऊपर काम करवा रहे हैं तो उसमें बाउंड भरा हुआ है कि बिना सेफ्टी के कोई काम नहीं कर सकता, तो इन्होंने काम क्यों करवाया? अगर सेफ्टी का नहीं था तो इसे जवाबदारी किसकी थी? कहाँ के रहने वाले हैं और कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? ये करीबन 8 महीने से काम कर रहे हैं एयरपोर्ट पे। हाँ जी जी, काम हो रहा था? इलेक्ट्रिक का काम कर रहा था। हाँ जी, इलेक्ट्रिशियन थे? हाँ जी, इलेक्ट्रिशियन थे। तो ठेकेदार कहाँ है अभी? ठेकेदार से मैंने बात किया था, वो बोला आ रहा हूँ करके। मैं बोला आपको कितना टाइम लगेगा, आप बताइए मेरे को ऐसा करके। लेकिन ठेकेदार बोल रहे हैं कि मैं आऊँगा। मैं बोला आप टाइम बता दीजिए मेरे को। ठेकेदार आने के लिए तैयार नहीं है। ठेकेदार नहीं आ रहा ना, वो बोल रहे हैं कि घर वाले से मैं बात किया हूँ। घर वाले साहब किससे बात किया वो बता भी नहीं पा रहा है। भाई अगर मेरे अंडर कोई काम करेगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है ना, किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक बार आके बातचीत करना चाहिए उसको। लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। अभी शव यहीं रखा गया? अभी यहीं पे रखा गया है। ये पोस्टमार्टम नहीं किया गया। जब तक ठेकेदार नहीं आएगा वो बताएगा नहीं कैसे किस कारण हुआ है। अगर काम करा तो सेफ्टी क्यों नहीं दिया वो? सेफ्टी नहीं थी, बेल्ट हेलमेट वगैरह कुछ नहीं दिया गया, कोई सेफ्टी नहीं दिया गया उसको। 30 फीट ऊंचा? हाँ जी, 30 फीट ऊंचा लगभग था, तो सेफ्टी देना जरूरी था, लेकिन इन्होंने दिया नहीं। तो देखिए, इलेक्ट्रिशियन का काम करता था मृतक और परिजन आरोप लगा रहे हैं कि देखिए उनको सुरक्षा के हिसाब से कोई भी ऐसा इक्विपमेंट दिया नहीं गया था, जबकि रायपुर का एयरपोर्ट है, बताइए हज़ारों लोग आते जाते हैं और इतना बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन फिर भी जो है सुरक्षा में चूक हुई, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? उनका एक बच्चा है, छोटा सा लड़की है, 3 साल का है। अभी 3 साल हुआ नहीं है, होने पर है 3 साल। जुलाई आएगा तो 3 साल का होगा वो, है ना। उनका परवरिश कौन करेगा? वो चले गए कमाने वाले अब, और ठेकेदार को यहाँ बुला रहे हैं तो आ नहीं रहा है। और जब तक ठेकेदार नहीं आएगा, चाहे 1 हफ्ता लग जाएगा, अस्थि शरीर इस हॉस्पिटल से नहीं हिलेगा। पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे? नहीं कराऊंगा मैं। जब तक वो ठेकेदार नहीं आएगा, न्याय नहीं दिलाएगा, तब तक अस्थि शरीर यहीं पड़ा रहेगा 1 हफ्ता तक। मैं उसके मृतक का पिताजी हूँ। कब से ये मजदूरी और ये सब 8 माह से कर रहा था एयरपोर्ट में। अभी वो हम वर्तमान में देख रहे हैं तो उसके गले में आई कार्ड भी नहीं, उसको भी निकाल लिया गया। आई कार्ड नहीं है? नहीं है, उसके गले में नहीं है, जबकि हमेशा आई कार्ड घर से पहन कर स्पेशल निकलता था वो। और बिना आई कार्ड दिखाए एयरपोर्ट में किसी को परमिशन नहीं देता। आपको भी नहीं देगा। आप जाएंगे ना अभी ना, तो आपको भी अंदर घुसने नहीं देगा बिना आई कार्ड का। तो उसको लड़के को कैसे घुसने दे देगा बिना आई कार्ड का? है उसको, उसका आदमी जानेगा कहाँ गया उसका आई कार्ड? हम लोग थोड़ी है। हॉस्पिटल जब लाया गया है ना, उतने समय से हम लोग जब से दिखे हैं 100 को, तब से उसका आईडी कार्ड नहीं है। तो जो लाया गया अथॉरिटी होगा, जो लाए हैं गाड़ी में, एम्बुलेंस लाए या जो भी लाए हैं ना, उनको पता होगा इनके बारे में कि उसका आईडी कार्ड कहाँ गया। इनके अलावा वो लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं सब। कौन ये एयरपोर्ट अथॉरिटी से कोई आया क्या? नहीं आया। इनके साथ में जो ठेकेदारी में जो और काम करते हैं ना, इनके मित्रगण और साथ में जो साथी रहते हैं, वो लोग आए थे शायद। बॉडी को तो ही लोग लाए होंगे, है ना। तो कब आप लोग को सूचना मिली? लगभग 12 बजे के आसपास, 11:30-12 बजे के समथिंग था। तो उनको चाहिए, अथॉरिटी को चाहिए भी कि यहाँ आकर जवाबदारी ले अपना, है ना। कि अगर 30 फीट करीबन वो बोला जा रहा है, तो 30 फीट से अगर कोई गिरता है तो पूरा ऊपर से गिरा है। पूरा ऊपर से मैं देख कर आया हूँ, इस पार देख कर आया हूँ जहाँ से वो गिरा है। एक इतना बड़ा ये बोर्ड लगा है ना, ओपीडी लिखा है दोपहर 2 बजे तक, उतना बड़ा एक प्लाई जो है नीचे खस कर मतलब झुका हुआ है, वहाँ से वो गिरा है। अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं डेड बॉडी को, तो उसको बिजली के करंट लगने से गिरा है। उसका हाथ में अभी करंट भी लगा है, जलने का निशान है। आप देख सकते हैं उनके डेड बॉडी को, हाथ को देख सकते हैं। हाथ जो है कटा हुआ है करंट से, कार से, बिजली से कटा हुआ है। की गुहार लगा। हाँ, हम लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सही न्याय होना चाहिए। आइए ठेकेदार अपना। उनका 3 साल का बच्ची है और 27-28 साल में तो ज़्यादा उम्र नहीं हुआ है बहू को, है ना। उसका दोनों का भरण पोषण मतलब उनको करेगा ठेकेदार और गवर्नमेंट करेगा, तभी मतलब यहाँ से हम लाश लेके जाएंगे। नहीं जाएंगे हम। चाहिए ये बोले। इनके साथ तो हो गया, और किसी को। आप लोग सब धमतरी से आए हैं? धमतरी से हम लोग, ससुराल पक्ष से लड़की से, है ना। सब अलग अलग गांव से हैं, रिलेटिव नहीं है सर।
मगर जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं सब बचने की कोशिश की जा रही है। मामला को पुलिस क्या कह रही है? पुलिस सरासर जल्दबाजी में है, जबकि परिवार जल्दबाजी में है ही नहीं। हम चाहते हैं कि सही न्याय सही मुआवजा मिले, मगर पुलिस, ये 3 साल पहले ही शादी हुआ था इनका, छोटा सा बच्चा है, और पुलिस के द्वारा पुलिस के द्वारा मामला को दबाया जा रहा है। काफ़ी देर तक के अंदर एयरपोर्ट के अंदर में जाके पहले सेटलमेंट किया गया, फिर परिजनों को बुलाया गया, जबकि साथ में दोनों को जाना चाहिए। कुछ भी अगर ऐसे सिचुएशन होता है तो परिवार वाले भी देखना चाहते थे। तो आप लोग को वहाँ स्पॉट पे ले जाया गया जहाँ शव पड़ा हुआ था, जहाँ पे ये घटना हुई थी। 100 को यहाँ पहले ला लिया गया, तो उसके बाद हम लोगों को सूचना हुआ, तब फिर हम लोग अब आने में हमको थोड़ा सा एक घंटा टाइम लग गया है ना। तब तक ऐसे मतलब 100 को यहाँ हम 100 को अभी देखे हैं, और इनको ये सरासर ये बिजली से अभी भी हाथ उनका जला हुआ है, और ये बिजली करंट से ही गिरा है। हाथ में ग्लोव्स वगैरह, हेलमेट, कुछ भी नहीं, कपड़े, जूते कुछ नहीं है। सुरक्षा के जितने भी मापदंड, इक्विपमेंट कुछ नहीं है, नहीं। आई कार्ड, जबकि आई कार्ड भी नहीं है, आई कार्ड भी नहीं है, जूता भी नहीं है, आई कार्ड छुपाया गया है। घर से कुछ आई कार्ड निकाल के लेते सर। मैं पड़ोसी हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ, है मेरा घर उसका घर लगा हुआ है। जब घर से निकलता आई कार्ड लगा के निकलता था, वो आई कार्ड लगा के निकलता था। वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं उठा जा शासन के बिना परिवार के जाए बिना लाश नहीं उठा जा शासन के नियम है। आज बिना परिवार के सदस्य एक लाश किसी जगह ले उठा दी। क्या अभी आप लोग मांग कर रहे हैं, अभी क्या स्टेटस है? क्योंकि यहाँ हम लोगों का मेन मुद्दा है मुआवजा चाहिए, जो हम करेंगे न्याय मिलना चाहिए, जो हम बोलेंगे वही होगा। ये तो या पुलिस वाले बोलते हैं ठेकेदार वहाँ है, हम लोग पुलिस वाले ठेकेदार से मिल ले, हम लोगों को मिलाया नहीं, बोलता है वहाँ आया था। मुआवजा 1.5 करोड़ रुपया चाहिए मेरे को मुआवजा, जिंदगी तो लौटा नहीं सकते, मेरे को 1.5 करोड़ रुपया चाहिए मुआवजा। ठेकेदार को बुलाना है, ठेकेदार आता ही नहीं सामने। एयरपोर्ट में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसको भी पब्लिश किया जाए, ये हमारी भी मांग है। सीसीटीवी देखना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा क्लियर उसमें नजर आएगा कि असल में हुआ क्या है। एयरपोर्ट में तो कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, क्यों उसको पब्लिश किया जाए, परिजनों को भी दिखाया जाए कि क्या ऐसा हुआ था, जो वहाँ पे घटना तो समझ में भी आए कि क्या हुआ, तो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, जो एयरपोर्ट में घटना हुई है हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है, और बहुत बड़ी घटना रायपुर एयरपोर्ट में आज हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जो वहां पर इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था। और परिवार का ये भी दावा है कि मृतक के हाथ में करंट लगने के बाद निशान भी हैं। तो बहुत सारे देखिए इसमें उलझने हैं, ये जांच के बाद ही सामने आएगा कि क्या हुआ था। लेकिन परिवार मांग कर रहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। परिवार मांग कर रहा है कि एयरपोर्ट के जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं उसको दिखाना चाहिए, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि मृतक की मौत कैसे हुई है। क्योंकि अभी तक सभी को यही जानकारी है कि 30 फीट की ऊंचाई पर जो है काम चल रहा था, वहीं पर मजदूर खड़े थे और अचानक जो है गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। फिर परिवार को हॉस्पिटल लाने के बाद सूचना दी जाती है। तो परिवार कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस इसमें लापरवाही बरत रही है। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।